Evening students, now it's 6 p.m. lecture time. Okay, so आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. इसके बाद में एक और क्वेश्चन था, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या किया है कि राइट नाउ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, राइट नाउ ध्यान से सुन लो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बाद में जो प्रोसीजर ऑफ शेयर्स है वो ये साल के लिए ओमिट किया, ऐसा बोल रहे हैं. नहीं किया रहेगा तो हम लोग आगे के लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, अपन डिस्कस करेंगे उसको. बट आज के लेक्चर में अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के साथ में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड जनरल कंडीशन, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड जनरल कंडीशन ये दोनों भी डिस्कस करेंगे. ये दोनों भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले. एक मिनट. हाँ, चलो. वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप स्क्रीन शेयरिंग चालू हो गया इधर पे. चलो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. हाँ, अलॉटमेंट या अलॉटिंग, ये वर्ड सुना होगा हम लोग. अलॉटमेंट, अलॉटिंग. अलॉटिंग का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ देना. जैसा फॉर एग्जांपल ये सीट तुमको अलॉट हो गई है. अभी अलॉट हुई ऐसा वर्डिंग आता है कॉलेज के अंदर. सीट अलॉट हो गया मतलब किसी ने आपको वो सीट दिया है, वो सीट दिया हुआ है आपको. आपने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन के बदले में आपको क्या मिला? अलॉटमेंट मिला. वो सीट आपको मिल गई, रिटर्न में मिल गई. ठीक है. तो व्हाट डू यू मीन बाय अलॉटमेंट? व्हेन अ कंपनी गिव शेयर्स टू एन एप्लीकेंट. एप्लीकेंट मतलब कौन? जिसने अप्लाई किया है. एप्लीकेंट मतलब कौन? द पर्सन हु अप्लाइज, जिसने एप्लीकेशन दिया है. बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड इट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन सबमिटेड. ध्यान देना बच्चों, सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा बेसिक है, सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस है. द पर्सन हु अप्लाइड फॉर शेयर्स विल एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट. जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको ही शेयर्स मिलेगा. ऐसा नहीं कि किसी और को मिलेगा. तो जिसने अप्लाई किया है शेयर्स उसी को मिलेगा. सो व्हाट डू यू मीन बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? व्हेन अ कंपनी गिव शेयर टू एन एप्लीकेंट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड इट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. क्या बोलेंगे इसको? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. चलो आगे जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड अलॉटमेंट एज एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन सिंपल मीनिंग अगर एप्रोप्रिएशन का बोला तो इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन. क्या मीनिंग होता है? सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन. द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रीवियसली अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ अ शेयर टू अ पर्सन. सर इसका मतलब क्या होता है? चलो इसका सिंपल मतलब देख लेते हैं. सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करने को निकाला. इतना इशू करने को निकाला. तो जब यहां पे ध्यान देना बच्चों, जब एप्लीकेशन वगैरह की सब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी, नाउ कंपनी विल अलॉट 10,000 शेयर्स. बट इट इज पॉसिबल कंपनी विल अलॉट 10,000 शेयर्स टू ओनली वन पर्सन. कंपनी विल अलॉट 10,000 ओनली वन पर्सन टू ऑल पर्सन? बोलो जरा. नहीं ना. कंपनी विल अलाउ टू डिफरेंट पर्सन. डिवाइड करेगा कंपनी 10,000 का डिवाइड एज पर द एप्लीकेशन. जितना एप्लीकेशन दिया उसके क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा. सो बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन इट इज अनअप्रोप्रिएटेड. अब इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इट इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन. क्या बोलेंगे इसको? एप्रोप्रिएशन. सर्टेन नंबर ऑफ शेयर टू पर्सन मतलब क्या? इसका मतलब जितने शेयर्स के लिए पर्सन ने अप्लाई किया उतने शेयर्स के लिए क्या करेंगे? उतने शेयर्स के लिए क्या करेंगे? वो नंबर ऑफ शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Thus, as per the definition, allotment of share means allocating. Allocating मतलब giving certain number of shares by board of director. यहाँ पे ध्यान दो, ये important point है. Authority to issue कौन है? Board of director. So how to distribute? किस तरीके से distribute करने का है? This criteria will be decided by board of director. Out of previously unallocated capital of the company, the person who have applied for shares. बच्चों शेयर्स के लिए अप्लाई किया. नाउ नंबर ऑफ
ये 10,000 डिसाइड है, 10,000 के लिए अप्लाई करने का है सबको। सब लोग ने अपने अपने शेयर्स अप्लाई किए, किसी ने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, किसी ने 20 शेयर्स के लिए, किसी ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो भाई एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन लिस्ट बंद हो गई। तो अभी कंपनी क्या करेगी, जिसने जितना मांगा है उसको उतना क्या करेगी, अलॉट करेगी। क्या करेगी, अलॉट करेगी। एंड दिस अलॉटमेंट प्रोसीजर इज डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑथोरिटी टू इशू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देखो ये कुछ इस तरीके से, कंपनी सबसे पहला प्रोस्पेक्टस इशू करता है पब्लिक को। किसको इशू करता है, प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू करता है। कंपनी प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू करता है। अब प्रोस्पेक्ट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है, एप्लीकेशन फॉर्म। प्रोस्पेक्टस के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है। ओके अगर आप देखो कॉलेज का एडमिशन, ये वॉइस ब्रेकिंग। ओके ठीक है, रुको जरा। You are currently the only person in this conference. Okay, student. Now I am audible. Hello. Now it's clear. Hello. 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 Okay, ठीक है, चलो। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो। तो कंपनी ना बच्चों, जब यहाँ पे प्रोस्पेक्टस जैसी है, प्रोस्पेक्टस के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म आता है। अब पब्लिक को जब एप्लीकेशन फॉर्म मिला तो पब्लिक क्या करता है, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंकर्स को देती है। किसको देती है, कंपनी के बैंकर। अब कौन से बैंक में डिपॉजिट करने का है वो किस में लिखा होगा, प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा। आफ्टर दैट कंपनी का बैंकर क्या करता है, एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी को देता है। कंपनी का बैंकर एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी को देगा। इतना फॉर्म जमा हो गया, अब फॉर्म इधर है। पैसा अभी भी बैंक के पास है, पैसा अभी भी बैंक के पास है, बट एप्लीकेशन फॉर्म किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया। अब कंपनी में एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। अब सब एप्लीकेशन फॉर्म किसके पास जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास आता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डिसाइड फॉर्म एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का, फॉर्म एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने यहाँ पे रिजोल्यूशन पास करेगा, बोर्ड मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगा फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कौन सा रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगा अलॉटमेंट के लिए। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया तो कंपनी क्या करेगी, शेयर सर्टिफिकेट देगी किसको, पब्लिक को। शेयर सर्टिफिकेट देगी पब्लिक को। ओके एप्लीकेशन फॉर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास आया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास दो पॉइंट है, या तो वो फॉर्म एक्सेप्ट करे या तो वो फॉर्म रिजेक्ट करे, या तो वो फॉर्म एक्सेप्ट करे या तो फॉर्म रिजेक्ट करे। एक्सेप्ट करेगा तो अलॉटमेंट होगा, शेयर सर्टिफिकेट। रिजेक्ट करेगा तो लेटर ऑफ रिजेक्शन या रिग्रेट लेटर देना पड़ेगा। ओके लेटर ऑफ अलॉटमेंट किया उसके लिए, और क्या बोलते हैं अपना इसको, रिजेक्ट किया तो लेटर ऑफ रिग्रेट, ये देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ प्रोसीजर है शेयर अलॉट करने का। नाउ डीमटेरियलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डीमटेरियलाइजेशन? डीमटेरियलाइजेशन बोला मतलब शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। Shares are held in electronic form. Shares or securities are held in electronic form. It is not like a physical shares. मतलब physical shares में share certificate मिलता है अपने को, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अपनी सारी डिटेल डिजिटली क्या होगी, सबमिट होगी या डिजिटली सेव होगी। ओके तो जब कंपनी शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वाया इलेक्ट्रॉनिक इशू करती है तो इसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। तो कंपनीज एक्ट में क्लियर कट बोला है कौन सी कंपनी को कंपलसरी शेयर्स इशू करने के डीमैट फॉर्म में। तो पहला, कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर एक्सेस ऑफ 10 करोड़। अब सिंपल सी बात है, पब्लिक ऑफर कौन करेगा, तो पब्लिक कंपनी करेगा। पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़। 3 क्राइटेरिया याद रखना है, किसको किसको डीमैट करने का है, किसको किसको डीमैट कंपलसरी है। पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी for its new issue
with effect from 10 September 2018. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बोला मतलब जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ऐसे कंपनी 10 सितंबर के बाद में जितने शेयर्स भी इशू करेगी सब डीमैट फॉर्म में होगा. किसमें होगा? डीमैट फॉर्म में होगा. ओके, 10 सितंबर 2018. Such other class of companies may be prescribed. Such other class of companies, class or classes of company may be prescribed. May be prescribed बोला मतलब तो may be as per central government, as per SEBI, etc. etc. Prescribe बोला मतलब as per. अभी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी, या तो कुछ बोलेगी, या तो कहीं नोटिफिकेशन रूल्स में लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा. ओके, तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 सितंबर 2018. पढ़ाई के चलो. लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. चलो आगे जाएंगे. एनी अदर कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स. अभी जैसे फॉर एग्जांपल तुम बोलेंगे सर ये 3 कंपनी का क्राइटेरिया दिया, अगर इसके अलावा कोई कंपनी को अगर डीमैट में फॉर्म में सबमिट ये करने का है, क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्ट करने का, कर सकते हैं क्या? यस, कर सकता है, हमेशा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनी अदर कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स इन एनी फॉर्म. ऑल्सो द कंपनी हैज फ्रीडम टू कन्वर्ट इट्स शेयर इनटू डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म एट एनी पॉइंट. सर इसका मतलब तो सिंपल मीनिंग है, अगर कंपनी डीमैट फॉर्म यूज नहीं कर रही है, अगर कंपनी अभी भी फिजिकल शेयर्स इशू कर रही है, ध्यान से सुनना, कंपनी अभी भी फिजिकल शेयर्स इशू कर रही है, तो कंपनी क्या कर सकती है? डीमैट में उसको कन्वर्ट कर सकती है, डीमैट में उसको कन्वर्ट कर सकती है, और वाइस वर्सा, कभी भी रिवर्स भी कर सकती है. कंपनी इशूइंग शेयर्स in dematerialized form has to comply with the provisions of Depository Act 1996. ये हम लोग को चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने का आगे. Depository Act 1996 and regulation issued there under. मतलब dematerialized पूरा कौन गवर्न करता है? कौन सा एक्ट गवर्न करता है? तो Depository Act 1996. Dematerialized process is governed by Depository Act 1996. याद रखना एक्ट का नाम, डिपॉजिटरी एक्ट 1996. तो डीमैट के बारे में 3 पॉइंट क्या पढ़ा इधर पे? तो पहला पॉइंट 3 किसके लिए? फर्स्ट, कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर एक्सेस 10 crores. सेकेंड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इशूज देयर शेयर आफ्टर 10th September 2018. थर्ड, और एनी अदर क्लास प्रिस्क्राइब्ड. ऑन द अदर हैंड, if कोई other company को, if other company wants to convert their shares into demat form, they can, and dematerialization is governed under Depository Act 1996. It is governed under Depository Act 1996. Governed under Depository Act 1996. Act का नाम याद रखना. आगे, प्रोविजंस और कंडीशंस ऑफ अलॉटमेंट. आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करने का. प्रोविजंस और कंडीशन नहीं होता है क्योंकि उसके शेयर्स ट्रेड ही नहीं होते हैं. कंपनी लिस्टेड क्यों करती है अपने शेयर्स? कि स्टॉक एक्सचेंज में उनके शेयर्स ट्रेड हो. अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स ट्रेड ही नहीं होते हैं. तो लाइक अ प्राइवेट कंपनी, उन लोग अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं करते. तो यूजुअली पब्लिक कंपनी जितने होती है ना, वो अपने शेयर्स इमीडिएटली क्या करती है? लिस्टेड कर देती है. चलो, प्रोविजंस और कंडीशंस ऑफ अलॉटमेंट. तो यहां पे देखो, स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड जनरल प्रिंसिपल्स. स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड जनरल प्रिंसिपल्स. स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इतने पॉइंट है, 8 पॉइंट है. जनरल प्रिंसिपल्स इतने पॉइंट है. ठीक है, डोंट वरी, एकदम सिंपल है, हम लोग धीरे धीरे तक कवर करेंगे.
चलो सबसे पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविजन में रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। सर प्रोस्पेक्टस क्या है? तो प्रोस्पेक्टस इट इज नथिंग बट इन्विटेशन टू पब्लिक। प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब कंपनी शेयर्स। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रोस्पेक्टस होता है इट इज फर्स्ट रजिस्टर्ड इन आरओसी। फर्स्ट रजिस्टर्ड इन आरओसी। सर आरओसी में क्यों रजिस्टर करते हैं? एक सिंपल सी बात है, शादी का जो कार्ड होता है, ध्यान से सुन लेना, शादी का जो कार्ड होता है जब एक सैंपल बन के आता है, जब एक सैंपल बन के आता है तो सबसे पहला हमारे घर के जो बड़े लोग हैं, घर के जो बड़े लोग हैं उन लोग चेक करते हैं। सर उन लोग क्यों चेक करते हैं? व्हाट इज द रीजन? तो रीजन ये है कुछ रह तो नहीं गया, कुछ चेंजेस तो नहीं है, कुछ कंडीशन या जो भी कुछ है वो नहीं है, जस्ट कंफर्म करते हैं कि एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग आवर ट्रेडिशन और नॉट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सिमिलरली जो प्रोस्पेक्टस होता है तो वन कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। जब प्रोस्पेक्टस बनता है ना तो एक कॉपी गो थ्रू करने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाता है। रजिस्ट्रार पहले चेक करता है एवरीथिंग इज ओके एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, इधर पे कोई एक्ट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, सब चेक करता है। ओके, तो वन कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन on or before the date of publication, date of its publication। मतलब लोगों को बांटने के पहले, लोगों को बांटने के पहले या बांटने के दिन आरओसी के पास क्या करना पड़ता है? रजिस्टर करना पड़ता है। सो कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। नेक्स्ट पॉइंट है दिस प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइन्ड बाय एवरी प्रपोज्ड डायरेक्टर। प्रपोज्ड डायरेक्टर वर्ड कब आता है? इन केस ऑफ न्यूली फॉर्म कंपनी और डायरेक्टर और इज ड्यूली ऑथोराइज्ड एडवोकेट। तो अगर न्यूली स्टार्टेड कंपनी नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा, और अगर न्यूली स्टार्टेड कंपनी है, जब कंपनी स्टार्ट होने जा रही है तो प्रपोज्ड डायरेक्टर। कंपनी स्टार्ट होने जा रही है तो प्रपोज्ड डायरेक्टर। याद करो जब कंपनी फॉर्म होती है तभी भी डायरेक्टर का साइन लगता है, तब उसको हम लोग प्रपोज्ड डायरेक्टर बोलते हैं, प्रपोज्ड डायरेक्टर। ओके, तो इट विल बी साइन्ड बाय प्रपोज्ड डायरेक्टर और डायरेक्टर। नेक्स्ट एप्लीकेशन मनी। याद रखना ये एग्जाम में बहुत आता है, एग्जाम में बहुत आता है एप्लीकेशन मनी। व्हाट इज द एप्लीकेशन मनी? तो एप्लीकेशन मनी ये होता है अमाउंट पेमेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन या ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तब आप जो पेमेंट करते हो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। पूरा पे नहीं करने का होता है, पूरा पे नहीं करने का होता है, कंपनी जितना बोलता है उतना ही पे करने का होता है। द कंपनी एक्ट स्टेट्स दैट the company's act states that along with the application form the applicant has to pay minimum 5% of the nominal amount। 5% बोला, nominal amount बोला मतलब face value। कितना? face value का 5%। जैसा फॉर एग्जांपल face value 10 रुपीज है तो 10 का 5% कितना हो गया? 10 का 5% कितना हो गया? तो ये 0 0 कैंसिल। अभी आप निकालोगे अगर तो ये कुछ 0.5 जैसा आता है। ओके, 0.5 आता है। क्या बोला है? मिनिमम बोला है। क्या बोला है? मिनिमम बोला है बच्चों, ध्यान देना, मिनिमम बोला है। मतलब ये 2 रुपया भी हो सकता है, 5 रुपया। यूजुअली कंपनी 2 या 3 रुपया लेता है, यूजुअली कंपनी 2 या 3 रुपया लेता है। एग्जांपल दे रहा हूं, पर शेयर की बात कर रहा हूं, तो 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर और सच एनी अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। और अगर सेबी ने कुछ कंपनीज को बोला है कि नहीं आप मिनिमम इतना कलेक्ट करो तो वो, तो 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू और such other amount specified by the SEBI. SEBI has specified for public companies the application money to be minimum 25% of the nominal amount of shares। अभी फॉर एग्जांपल 10 रुपया शेयर्स का भाव है तो 25% कितना हो गया? 1/4 मतलब कितना? तो ये 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। तो 2.5 will be application money, 2.5 will be application money। तो application money minimum कितना? 5% of nominal value or any amount specified by SEBI, such other amount specified by SEBI, but public company के लिए minimum 25%, public company के लिए minimum 25%। The application money is to be paid in the bank specified the company। सर पब्लिक कंपनी का नॉमिनल रेट मोर क्यों है? अभी ये एक्ट ने बनाया हुआ है, अब उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। चलो, the application money is to be paid in the bank specified by the company।
एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो भरने के साथ में एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक में जमा करने का। नेक्स्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। चलो, व्हाट इज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन? तो जैसा भी एग्जांपल देखो यहाँ पे इशूड कैपिटल 1000 शेयर्स है, मतलब मेरे को 1000 शेयर्स इशू करने का है। तो 90% 1000 का मतलब 900 का मेरे को मिनिमम एप्लीकेशन आ जाना चाहिए, एप्लीकेशन आ जाना चाहिए। अगर इतना एप्लीकेशन 30 डेज के अंदर नहीं आया, इतना एप्लीकेशन 30 डेज के अंदर नहीं आया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मनी रिफंड करना पड़ेगा। आई हैव टू रिफंड ऑल द अमाउंट्स टू द एप्लीकेंट्स। लेकिन आपको मैंने पढ़ाया है, मैंने ओसीएम में भी पढ़ा, एस में भी पढ़ाया है कि ऐसे कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, ऐसे कंडीशन को अवॉइड करने के लिए कंपनी किसी को अपॉइंट करती है। किसको अपॉइंट करती है? कंपनी अपॉइंट समवन। हु इज दैट समवन? एकदम गलत है, बैंक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एकदम गलत है। पता था मेरे को आज गड़बड़ करेंगे तुम लोग। मर्चेंट बैंकर, मैनेजर, शेयर होल्डर। क्या बात है सर, आप चूज कर लो, आपको जो आंसर पसंद आता है आप आंसर सिलेक्ट करो। अरे ढक्कन लोग, ढक्कन लोग, ढक्कन लोग, ये नाम सुने कभी? ये नाम सुना है? याद आया कुछ? ओसी में पढ़ाया था, इन्वेस्टमेंट बैंकर के अंदर अंडर राइटिंग सर्विसेज, बैंक के इसके अंदर भी था अंडर राइटिंग सर्विसेज। तो बैंक अपॉइंट करती है अंडर राइटर को टू अवॉइड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, टू अवॉइड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। चलो यहाँ पे ध्यान दो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट मस्ट बी टेकन और बॉट बाय द सब्सक्राइबर, that bought by the subscriber. This amount is mentioned in the prospectus. It must be collected within 30 days from the issue of prospectus. And as per the law, 90% है। कितना है minimum subscription? 90% of issued capital. Issued capital. So minimum subscription, minimum amount of share that must be taken bought by the subscriber. This amount mentioned in the prospectus, it must be collected within 30 days from the issue of prospectus. देखो अभी स्क्रीन पे तुमको दिखता रहेगा। SEBI has stated minimum subscription should be 90% of the issue. बोलने का नहीं, ये 90% एक बार और आया था, राइट इशू में आया था, अगर याद करो, राइट इशू में 90%, राइट इशू के टाइम पे, राइट शेयर्स के टाइम पे। चलो, यूजुअली when a company does not collected minimum subscription, it means it has been undersubscribed, that is number of shares applied for is less than the share offered by the company. Okay, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। If minimum subscription is not collected within the specified time, the entire amount received in application money should be returned to the subscriber within 15 days. ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। प्रोस्पेक्टस के देख लेना, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। प्रोस्पेक्टस इशू किया विद इन 30 डेज, कितना? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो 30 डेज कंप्लीट। 30 डेज के बाद में विद इन 15 डेज क्या करने का? विद इन 15 डेज मनी रिफंड कर देने का। क्या कर देने का? रिफंड कर देने का विद इन 15 पढ़ाई डेज। के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस,
SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी।